कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी नाकामी ही हाथ लगती है। कभी सपने अधूरे रह जाते हैं तो कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि हम सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, जहाँ हर कोशिश नाकाम होती है, जहाँ बस हार मान लेने का मन करता है। अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि मुश्किलों के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हर हालात में जीवन के तीसरे पहलू को देखा जाए। क्योंकि हो सकता है अभी तक आपने अपने जीवन का सबसे अहम पहलू देखा ही ना हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक था। वो मेहनती था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से हार मान चुका था। हर बार जब वह किसी काम में असफल होता तो कहता, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे वह खुद को एक हारे हुए इंसान की तरह देखने लगा। एक दिन अर्जुन ने गांव में सुना कि महात्मा आनंद नाम के संत बहुत ज्ञानी है और उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। आखिरकार अर्जुन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। महात्मा आनंद एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। अर्जुन उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। महात्मा आनंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और अर्जुन के सामने रख दिया। इस सिक्के को ध्यान से देखो और बताओ इसमें तुम्हें क्या दिखता है। अर्जुन ने सिक्के को ध्यान से देखा और कहा, इसका एक पहलू बहुत घिसा हुआ और मैला है, लेकिन दूसरा पहलू चमकदार है। महात्मा आनंद ने सिक्के को ऊपर उछाला। सिक्का जमीन पर गिरा और उसका घिसा हुआ पहलू संयोग से ऊपर की ओर आ गया। महात्मा आनंद ने पूछा, क्या अब सिक्का बेकार हो गया? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, इसका मूल्य तो वही रहेगा, चाहे ये किसी भी पहलू पर गिरे। महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जीवन भी इसी सिक्के की तरह है। इसमें दो पहलू होते हैं, एक दुख का और एक सुख का, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस पहलू को देखना चाहते हो। अर्जुन को ये बात समझ में आ गई, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी बात सही है, लेकिन कई बार परिस्थितियां इतनी खराब होती है कि दोनों पहलू बेकार लगते हैं, तब क्या करें? महात्मा आनंद ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा प्रश्न। अब तुम सिक्के का तीसरा पहलू खोजो। अर्जुन इतना सुनकर चौंक गया। गुरुदेव, सिक्के का तीसरा पहलू? सिक्के के तो सिर्फ दो ही पहलू होते हैं। महात्मा आनंद ने सिक्के को खड़ा किया और कहा, देखो, ये सिक्का खड़ा है, इसका एक और हिस्सा भी है, किनारा। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए और तुम्हें सिर्फ दो ही विकल्प दिखे, हार मानना या संघर्ष करना, तो हमेशा तीसरा रास्ता खोजो। अगर तुम किसी स्थिति में हार रहे हो तो उस हालात को ही बदल दो। अगर दो रास्ते गलत लग रहे हैं तो नया रास्ता खुद बनाओ। यही सिक्के का तीसरा पहलू है। अर्जुन की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक सफल व्यापारी बन गया। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आकर निराशा व्यक्त करता तो वह अपनी जेब से वही पुराना सिक्का निकालता और उसे जीवन के तीन पहलुओं का महत्व समझाता। अगर जीवन में असफलता मिले तो सबसे पहले उसके दूसरे पहलू को देखो, यानी उससे सीखो। अगर वह भी काम ना आए तो तीसरा पहलू खोजो, यानी नया रास्ता बनाओ। अब अर्जुन सिर्फ जीवन के दो पहलुओं को नहीं देखता था, बल्कि हर कठिनाई में, हर परेशानी में तीसरा पहलू भी तलाशता था।